नमस्कार, आप देख रहे हैं कि सिवान में एक ऐसा परिवार है जो इस समय काफ़ी दुख में है, मुसीबत में है और दहशत में भी है, क्योंकि इनकी बेटी की शादी हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के साथ बड़ी अरमान के साथ और बहुत ही सम्मान के साथ हुई थी। लेकिन दहेज लोभियों को इस शादी का रिश्ता मंजूर नहीं था और उन लोगों ने दहेज के लिए एक ऐसे बेटी को हत्या कर दिया, जिसके बाद से इनके घर परिवार के लोग काफ़ी दहशत में हैं, काफ़ी शोकाकुल हैं और पूरा परिवार जो है मर्माहत है। ऐसे में इन्होंने जिला प्रशासन लगाया है और इस हत्या के बाद से जो लड़की की माता जी हैं वो लगातार रो रही हैं और रोते रोते उनके आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। और यहाँ तमाम लोग आप देख रहे हैं कि जो शोक संतप्त परिवार है, जो दुख में है, पीड़ा में है, मुसीबत में है, ये लोग अपने अपने हाथों में शादी के लिए जो निमंत्रण कार्ड होता है, जिसे न्योता कहते हैं, उसको आप दिखाइए, वो लेकर के खड़े हैं। और बहुत ही धूमधाम के साथ ये शादी हुई थी। और जिस बेटी की शादी हुई उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रहने वाली है ग्राम ओरमा नौका टोला, पोस्ट हकाम, थाना सिवान मुफस्सिल। और जिस लड़के के साथ शादी हुई उस लड़के का नाम जो कि पकड़ी टोला, ये महुअल महाल एक जगह है जो कि MH नगर हसनपुरा थाना के अंतर्गत आता है, डिब्बी पकड़ी का इलाका है। और यहाँ की घटना है, इसके बाद से लड़की की हत्या के बाद से जितने आरोपित हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने के लिए स्थानीय थाना के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कि हत्या करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और उन लोगों ने कानून और प्रशासन को हाथ में लेकर के, यानी कि कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। आइए बात करते हैं कि लड़की की जो माता जी हैं वो क्या कह रही हैं। शादी के समय इन्होंने क्या क्या सपना संजोया था, बताइए। पुलिस से कुछ मांग करते हैं तो? हाँ, मांग करते हैं जाएंगे, हमारा बेटी के सजाए कोई लेवल होएगा, न्याय मिले के चाहिए। बहुत धूमधाम से बेटी के बियाह कोई बनी, शादी कोई बनी, बहुत मन में लालसा रहल, सब हमार नटी दाब के मुँगा दे हलो, सब अथी कह दे हलो, सब हमार पूरा कह दे हलो। जाएंगे हमारा बेटी के कोई लेवल होएगा, उनका लोग मिले के चाहिए न्याय। ये हम सजाए चाहते नहीं, ये हमारा सजाए मिले के चाहिए। देखिए, जहाँ देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये चुनावी नारा तक ही सीमित रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस बेटी पढ़ाओ हर घर तक पहुंच जाता तो शायद दहेज लोभी बेटियों को जिंदा जलाने में और उनका हत्या करने में वो बाज जाते, लेकिन उनको कानून और प्रशासन का कोई खौफ और डर नहीं है। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और उम्मत और हौसला इतना बढ़ गया है कि लगातार बेटियों का शिकार हो रहा है। शादी के बाद बेटियों की हत्या कर दी जा रही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो कोई भी माँ अपने बेटी का शादी भी नहीं करेगी, पहले उसको कुंवारे अपना घर पर रखना उसको मंजूर रहेगा। क्या कहेंगे बाबा? ये बहुत नातिन हमारा है। बहुत उसका कष्ट हुआ है। हमको सेवा करती था पहले, बहुत दवा दारू खिलाती है, लेकिन गए तो वहाँ से कहता है बाबा दवा आपको मिलता है, दिक्कत नहीं है तो नहीं, यही तो हमारा पैसा लेकर दे दिया हम लोग, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं किया है लोग। देखिए, बुजुर्ग हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। और इस बुजुर्ग आदमी के और इनके दादाजी के, जो लड़की मरी है उनके दादाजी हैं, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। उनका कहना था कि जब वो घर पर आती थी बेटी तो तबीयत खराब होती थी तो दवा लाती थी, भोजन कराती थी। अब तो इस दुनिया से चल बसी, अब दवा और भोजन के लिए कौन पूछेगा। बगल में एक व्यक्ति है, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। गौरव शंकर नाम है मेरा जी। लवी का चाचा हूँ मैं। हाँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारा भतीजी का जो सज़ा मिला है वैसे सज़ा उनको सब लोग को मिलना चाहिए, पूरा परिवार को। हम लोग को उसमें संतुष्टि है। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई हो रही है? हम लोग पूरा कार्रवाई की, हम लोग जाते भी हैं थाना पे। हाँ। और बोलते हैं कल हम लोग पकड़ेंगे, परसों पकड़ेंगे, ये पकड़ते नहीं हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग कन्फर्म कीजिए, पता लगाइए, उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जो पीड़ित लोग हैं ये काफ़ी दहशत में हैं और काफ़ी गम में हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस चुप्पी साधे हुई है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी की बेटी की हत्या हो जाएगी तब वो जगेंगे या उनके अंदर मानवीय बेटी की जान जा रही है तो उस समय उनको कम से कम सोचना चाहिए। क्या कहेंगे?
ठीक है, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारी बहन है जो हम लोग बहुत रीति रिवाज के हिसाब से धूमधाम से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से धूमधाम से शादी की हम लोग। पहले तो कई बार थोड़ा के लिए दहेज लोभी है वो लोग, प्रताड़ित करते थे। हमने कहा कि थोड़ा टाइम हमको दीजिए, और उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए, और एकदम से छठ के जैसे घाट का लौटानी होता है उसी दिन उन लोगों ने हत्या कर दिया। सहानुभूति के लिए वो लोग हमको बुलाए कि आपका आइए, आपकी बहन की तबीयत ख़राब है। हम जब यहाँ से गए तो बोले जल्दी आइए, तबीयत बहुत सीरियस होते जा रहा है। जब हसनपुरा पहुँचने वाले थे तो बोले तुम आइए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जब वहाँ पहुँचे तो झूठ बोल के पहले बुलाए, और अभी तक 3 महीना 2 दिन हो चुका है। 90 दिन में सब लोग बोलता है कि कुर्ती जब्ती हो जाता है, मगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया। खाली हमको बस सहानुभूति मिलता है। एसपी साहब के पास 2 बार हम आवेदन दे चुके हैं, या अभी भी मेरे पास है आवेदन, जो हम 2 बार आवेदन दे चुके हैं। एसपी साहब सिर्फ क्या है कि हमको सहानुभूति देते हैं कि ठीक है जाइए आपका काम हो जाएगा। ये रहा, देखिए 2 बार हम गए हैं, 2 बार खाली सहानुभूति मिलता है। थाना पदाधिकारी है जो वो लोग भी हमका काम हो जाएगा। आईओ के पास गए तो बोलते हैं क्या कि आप ऐसा कीजिए, आप बताइए। जब हम बताते हैं तो वो लोग उस टाइम पर नहीं जाते हैं। हम थोड़े बताएंगे सर, उन लोग क्या है कि थाने से मिली जुली साजिश है उन लोग की, हम तो यही कहेंगे। और क्या है कि सबसे बड़ी बात की जो उनकी ननद थी उसका नाम भी काटा जा रहा है, जांच पड़ताल बैठाया जा रहा है। क्यों बैठाया जा रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात की जो उनका ससुराल वाले हैं वो हम पे बहुत प्रेशर बना रहे हैं हर तरह से कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। सरकार से यही विनती है, सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम उम्मीद करें सरकार से? सरकार तो सिर्फ सहानुभूति, चुनाव का मुद्दा है उनका। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी अगर ऐसा होगा तो फिर न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? हम लोग सबसे थक गए हैं, तब हम मीडिया वालों को बुलाए हैं कि साहब हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग डोर से थक रहे हैं, इतना हम लोग को बुरा स्थिति है कि हम लोग खाने के लिए मुहताज है। आज इतना बुरा स्थिति से गुजर रहे हैं, रख कर बहन का शादी किए हैं, अभी कर्जा का पैसा भी नहीं चुका है, कर्जा वाले अलग से बेचैन कर रहे हैं, और हमारी बहन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जब भी जाते हैं बस सहानुभूति खाली मिलता है, जाइए हो जाएगा। 90 दिन से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमको न्याय चाहिए, न्याय दिलवाइए। कहाँ शादी हुई थी? शादी हुई थी डीबी पकड़ी में शादी हुई थी उसकी। लड़का का नाम आकाश कुमार है, पंडित है। उसका पिता का नाम है दिलीप कुमार पंडित, और जो उसकी सास है उसका रेणु देवी नाम है। उसकी ननद है जो निशा कुमारी नाम है। सबसे ज़्यादा तो वो हमेशा प्रताड़ित वहीं करते रहती थी, और इतना करने के बाद भी देखिए वो लोग इतना खुलेआम घूम रहे हैं कि उसका कोई कुछ नहीं कर रहा है। निशा कुमारी है, उसका नाम कटवाने के लिए वो पैरवी कर रहे हैं। उस पर बोल रहे हैं कि जांच बैठ गया, प्रशासन बोल रहा है कि नहीं उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। अब ऐसा होगा तो क्या करेंगे हम लोग? बस आत्महत्या करेंगे, दूसरा और कोई हम लोग के पास चारा। हम लोग उसको बड़ा धूमधाम से उसको पाले पोसे सब कुछ किए, जब बहन ही नहीं रही तो हम लोग को रहने से क्या फ़ायदा है? और इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमको इंसाफ मिले और इंसाफ चाहिए जी। तो देखिए बहुत सारी बेटियां भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रही होंगी कि जिस तरह से दर्द है, पीड़ा है, मुसीबत और परेशानी है। बेटी की शादी बड़ी अरमान के साथ और बहुत ही धूमधाम के साथ हुआ। कर्ज लेकर के, खेत बेच करके, महाजन से सूद ब्याज पर पैसा लेकर के शादी किया गया, और दहेज उपहार जो भी है दिया गया। लेकिन 1 साल के अंदर ही दहेज लोभियों ने उस बेटी की निर्मम हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद आज खुलेआम घूम रहे हैं और उल्टे इनको धमकी भी दे रहे हैं। इन्होंने शासन से, सरकार से, प्रशासन से निवेदन किया है, मांग किया है कि इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ऐसे दहेज लोभियों का मनोबल और उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़े। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं समाज में मानव के रूप में होते हैं, लेकिन उनका कि राक्षसी लोग, दानव लोग आप लोगों का पूरा जीवन को बर्बाद कर दिए हैं। सर, पूरा बुरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। हमको नहीं लगता कि हम लोग को इंसाफ मिल पाएगा। जिस तरह से वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, आज तो बताइए चोरी हो रहा है तो कर ले रही, ये तो मर्डर है। मर्डर होने के बाद भी 90 दिन हो गया, 90 दिन में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। आज 2 महीने 3 महीना 4 दिन आज हो गया। कैसे कर रहे हैं कुछ पता भी नहीं चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो बस सहानुभूति मिल रहा है कि हाँ हो जाएगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए ऐसे लोग जो है वो लोभी होते हैं, लालची होते हैं। उन्हें रिश्ता से, संबंध से, पति पत्नी से, बेटी बहन से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। उनके लिए धन दौलत संपत्ति ही सब कुछ है। तो जहाँ एक तरफ भारत में बेटियों का पूजा की जाती है और देवी माना जाता है बेटियों को कि देवी हैं और इनकी पूजा होती है, वहीं जो है यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, लालची हैं, दानव हैं। ऐसे लोग खुलेआम जो है दहेज के लिए निर्मम हत्या करते हैं। पहले थी कि आप ऐसा कीजिए कि काम कीजिए, बीत जाने दीजिए,
उसके बाद हम गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से काम कर जे बीत जान दे। हमने बोला ठीक है सर, काम कर जे बीत जाए, काम कर जे बीत गया तो भी बोल रहा है कि ठीक है आने दीजिए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो भी बोल रहे हैं कि ठीक है तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाएगा। पोस्टमार्टम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि उसमें गला दबा के हत्या किए गए, वीडियो भी है और फोटो सब कुछ है, तो भी वो लोग क्या है कि मतलब पकड़ नहीं रहे प्रशासन लोग। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार हुआ, मैं लड़की का भाई हूँ।